गरीब जनता का सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केंद्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2500 करोड़ की राशि डूबने की आशंका है। 3 लाख से ज्यादा छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है। राज्य सरकार लगातार केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर किस सांसद महोदय ने ये मांग उठाया है सहारा इंडिया को लेकर के। तो आपको बता दें कि हमारे पास जो वीडियो है वो संसद टीवी का है, जिसमें महुआ मांझी ने आपके सहारा भुगतान को लेकर के मामला उठाया। एक बार सुनिए आप। जहाँ बहुमूल्य कोयला देश का जलकर राख हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ तक कि देश की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में भी जो पॉल्यूशन के लिए पूरे देश में इस बात की चर्चा है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बजट अलग से एलोकेट होना चाहिए। गरीब जनता का सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केंद्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2500 करोड़ की राशि डूबने की आशंका है। 3 लाख से ज्यादा छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है। राज्य सरकार लगातार केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार मौन है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये झारखंड से सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और इन्होंने झारखंड को के जो सहारा जमा करता है उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर मांग उठाया है। लेकिन इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना करके आप सभी लोगों को जानकारी दी थी और झारखंड सरकार से निवेदन किया था। हालांकि केंद्र सरकार आपका पैसा वापस करने में विफल है, ये सबको पता है, और इनकी विफलता के पहले ही हमने आपको अनुमान जता दिया था कि जो 10,000 पहली बार देने की बात अमित शाह जी ने कहा था और कहा था कि सभी को पैसा देंगे, उसी समय हमें संदेह हो गया था, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर अमित शाह जी चाहते तो आपका पैसा वापस कर सकते थे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जब आदेश था उस समय सेंट्रल रजिस्ट्रार को हमने सभी देश के जमाकर्ताओं से क्लेम भिजवाया था। अगर सरकार चाहती तो जो लोग पहले क्लेम किए थे उनको पैसा देते और फिर बाकी लोगों को कहते कि जैसे जैसे आप क्लेम करते जाएंगे वैसे वैसे हम पैसा का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा करके इंतजाम करते जाएंगे और वैसे वैसे आपको पैसा देते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से हमें यह लगता कि भाई सरकार आपको पैसा देने के पक्ष में है। जब उन्होंने कह दिया कि आप फिर से क्लेम करना शुरू कीजिए, तो वहीं पे मामला अटक गया और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर उन्होंने ऐसा कहा था और यही है। अब क्या है झारखंड सरकार का, हम देख लीजिए, अभी विधानसभा चुनाव हुआ झारखंड के अंदर, सहारा इंडिया बहुत बड़ा मुद्दा बना। आप अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं सहारा इंडिया मुद्दा झारखंड सरकार को लाने में अहम भूमिका